नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिस्क के ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन के बारे में। ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन क्या है, क्यों होता है, कैसे हम इसका इलाज करें और यह कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको संक्षेप में लेकिन थोड़ा विस्तार से बताने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डिस्क ऑस्टियोफाइट के फॉर्मेशन के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। साथ में हम यह भी आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप दिल्ली में रहते हैं और पंजाबी बाग में रहते हैं, बसंत कुंज में रहते हैं, आईएनए में रहते हैं, ग्रेटर कैलाश में रहते हैं, लाजपत नगर में रहते हैं, मोती नगर में रहते हैं या फिर विकासपुरी, इन सभी क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, तो आप यदि चाहते हैं कि हम आपके सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज, चाहे घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, सर्वाइकल है या फिर कोई असाध्य रोग है, साध्य असाध्य कोई भी रोग है, उसका इलाज वैदिक फिजियोथेरेपी, पंचकर्मा और प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी के द्वारा करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए, हमें फ़ोन कीजिए। हम स्वयं आपके घर पे आकर के सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज करेंगे। अब बात करते हैं डिस्क ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन के बारे में। हमारे शरीर में जो स्पाइन है, जो आपके सामने ये दिखाई भी दे रहा है स्पाइन, ये स्पाइन में ऑस्टियोफाइट डिजीज भी हो जाता है। ऑस्टियोफाइट क्या होता है? ऑस्टियोफाइट वो होता है कि जो हड्डी का अंतिम छोर है, हड्डी का अंतिम छोर जब विस्तार करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो उसको हम डिस्क ऑस्टियोफाइट कहते हैं या फिर बोन स्पर्श कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन स्पर्श, यानी हड्डी का अंतिम छोर, वो कोई भी हड्डी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल वो ये स्पाइन की हो सकती है, स्पाइन के अलावा वो कोई भी हड्डी हो सकती है जहाँ पे हड्डियों का संधि होता है। संधि यानी हड्डियाँ जहाँ पे जुड़ती हैं या फिर जहाँ जो हड्डी का अंतिम छोर होता है वहाँ पे होती है। जब डिस्क में ऑस्टियोफाइट होता है, जब डिस्क के अंदर यानी स्पाइन के अंदर जो छोटे छोटे मनके हैं, डिस्क है, उसके अंदर जब ऑस्टियोफाइट डिजीज होता है, तब हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। डिस्क ऑस्टियोफाइट सामान्यतः सर्वाइकल जोन में होता है और लिम्बर जोन में होता है। सर्वाइकल जोन क्या होता है? C1, C2, C3, C4, C5, C6 और 6-7, ये सर्वाइकल जोन के हड्डियां होती हैं जो गर्दन की होती हैं। और ये लिम्बर यानी L1, 2, 3, 4, 5, ये नीचे की हड्डियां होती हैं जिनको हम बैक बोन कहते हैं, जिसको लिम्बर बोन भी कहते हैं। ये 5 होती हैं और सर्वाइकल जोन में 7 हड्डियां होती हैं। इन्हीं हड्डियों में सबसे अधिक डिस्क ऑस्टियोफाइट डिजीज हो सकने की संभावना बढ़ती है। जब इसमें इस तरह का बीमारी हो जाता है, यानी हड्डियां अपने आप विस्तार में बढ़ना शुरू कर देती हैं, जॉइंट्सों में हड्डियों का बढ़ाव शुरू हो जाता है, तो इससे बड़ा ही खतरनाक डिजीज हो जाता है, यानी बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो जाता है। कारण क्या होता है कि जब हड्डियां विस्तार से बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो जबकि रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसके अंदर से एक नस आती है जो सभी प्रकार के
पूरे शरीर को संकेत यानी सिग्नल का काम करती है, कहाँ पे क्या हो रहा है उसका सिग्नल माइंड तक पहुंचाने का वो स्पाइन के अंदर, जो स्पाइन कॉर्ड के अंदर जो नसें आती हैं उनके माध्यम से होता है। जब ये बढ़नी शुरू हो जाती हैं हड्डियां, विस्तार यानी बोन का स्पर्श शुरू हो जाता है, तब वो जो नर्व है, जो नस है, वो प्रेशर में आ जाती है, दब जाती है। और ऐसे कारण से, दबने के कारण से कंधे में सुन्नता आ जाती है, हाथ सुन्न होने लगता है, कंधे की मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है, हमेशा दर्द बना रहता है। यही चीज नीचे भी होता है, कमर में दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है, निस्तंभों में दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है, जिसको साटका का भी दर्द कभी कभी लोग कहते हैं। पैर सुन्न होने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पूरा का पूरा शरीर जो है नीचे का पैरालिसिस हो जाता है। गर्दन थोड़ा सा भी इधर उधर घुमाने पे गर्दन में बहुत पीड़ा होती है, घुमा नहीं सकते। कुछ लोगों को यहाँ पे एक सपोर्ट देना पड़ता है, आपने देखा होगा, ये पूरे गर्दन में बांध करके चलते हैं। ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि हमारे डाइट के बाद होता है। हमारा जैसे ही खान पान खराब होने लगता है तो इसमें जो गठिया रोग भी इसको कहते हैं, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो इसको गठिया भी कह सकते हैं। ये गठिया रोग हो जाता है, टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिक एसिड जब वैल्यू बढ़ने लगता है, बॉडी के अंदर एसिडिक वैल्यू जब बढ़ने लगता है, तब ये सारे डिजीज होने लगते हैं। और हड्डियों का जो स्पर्श है, हड्डियों का विस्तार है, वो होने लगता है। और इसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में यदि पता चल जाए तो हम यदि अपने डाइट को मेंटेन कर लें तो हम इसको ठीक कर पाते हैं, नहीं तो इसका उपाय केवल सर्जरी ही है। लेकिन हड्डियों में कई जोड़ हैं, तो कहाँ तक आप सर्जरी करेंगे? तो वो हमारे जीवन के लिए खतरनाक हो जाता है और हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि फिर कभी हम ठीक भी नहीं हो पाते हैं। और यदि आपको ये पता चल जाता है कि इस तरह की बीमारी हो रही है, ऑस्टियोफाइट डिजीज हो रही है, तो सबसे पहला आप काम करें कि आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, चलना शुरू करें, थोड़े से हल्के वजन उठाना शुरू करें, ओवरवेट ना उठाएं, वजन को अपने कम कर लें, अपना वेट मेंटेन करें। तो इस तरह से यदि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ऑस्टियोफाइट डिजीज से हम बच पाएंगे। अपने बॉडी को, अपने खान पान को मेंटेन करें, बाहर की चीज़ें बहुत कम खाएं, घर की चीज़ें बनी हुई खाएं और फल फ्रूट वेजिटेबल और कच्ची और उबली चीज़ों का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना शुरू कर दें। कैल्शियम की कमी को दूर करें। कैल्शियम को कमी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा और साधारण से उपाय हमने अभी पिछले दिनों में ही वीडियो डाला था, उसको आप ज़रूर देख लें। कैल्शियम की कमी कैसे करें पूरा इंस्टेंट। विटामिन डी की कमी को पूरा करें। ठंडी के मौसम में अपने नंगे बदन होकर के धूप में 15 से 20 मिनट बैठने का प्रयास करें, क्योंकि कपड़े पहन करके बैठेंगे तो आपके शरीर विटामिन डी नहीं बना पाएगी। इसलिए नंगे बदन होकर के ही आप धूप में बैठेंगे तो आपके शरीर विटामिन डी बना पाएगी और विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा हो पाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटे से शब्दों, छोटे में मैंने आपको बता दिया है कि डिस्क ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका निदान क्या है। बस केवल खान पान की व्यवस्था रखें, व्यवस्थित रखें, बाहर की चीज़ फास्ट फूड ना खाएं, चाय का अधिक सेवन, चाय काफ़ी कोल्ड ड्रिंक और ये मदपान चीज़ों का सेवन अधिक न करें, तो आपको डिस्क ऑस्टियोफाइट डिजीज से बच सकते हैं। आपने कई लोगों को यह भी कहते हुए सुना है कि हमारी हड्डी बढ़ रही है। हड्डी बढ़ती नहीं है, वो बोन का स्पर्श होता है, यानी हड्डियां फैलने लगती हैं, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हड्डियां अपने आप क्रैक होती लगती हैं, फूलने लगती हैं। ऑस्टियोफाइट, तो आज हमने जाना है डिस्क ऑस्टियोफाइट डिजीज के बारे में।
उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे कि कैसे डिस्क ऑस्टियोफाइट डिजीज को फॉर्मेशन को बनने से रोकें और अपने हड्डी को मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और हर वक्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, नमस्कार।